51। सच्चा विरह आत्मा की अंदर की प्रगति में सहायक है। सेंट पॉल बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं रोज मरता हूं। वह इंसान जो तीसरे तिल में जाता है रोज मरता है और उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। शब्द दोनों कानों में है। दाईं तरफ का शब्द दयाल शक्ति की ओर से आता है और बाईं तरफ का काल शक्ति की ओर से। बाएं तरफ के शब्द की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, दाईं तरफ के शब्द को पकड़ना चाहिए। असल में इस शब्द का कान से कोई संबंध नहीं है। हमें कानों के जरिए सुनने की आदत है, इसलिए हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि यह शब्द कानों से आ रहा है। दोनों भौहों के बीच में ध्यान को स्थिर करते हुए दाईं तरफ की शब्द धुन को सुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन धुन को पकड़ने के लिए ध्यान को कान की ओर मत ले जाएं। अगर आप धुन को सुनने के लिए कान की ओर ध्यान देंगे तो आपका ख्याल तीसरे तिल से हट जाएगा। अगर आप तीसरे तिल में ख्याल को जमाए रखेंगे तो आप जल्दी ही पाएंगे कि शब्द कानों को छोड़कर ऊपर से आना शुरू हो गया है। फिर इसका संबंध दाएं या बाएं किसी भी कान से नहीं रहेगा। तीसरे तिल से हटकर या इस केंद्र से बाहर हम जो भी धुन सुनते हैं वह शुद्ध नहीं है, उसमें आकर्षण शक्ति नहीं के बराबर है। घंटे की धुन ही ख्याल को ऊपर खींचती है और घंटे की धुन ही मन को बाहर नहीं जाने देगी, मन को पकड़े रहेगी, बल्कि मन इससे ऐसा चिपक जाएगा जैसे एक लोहे का टुकड़ा चुंबक के साथ। 52। अब आप अनुभव द्वारा इस तरह की एकाग्रता और एकाग्रता के बारे में अपने पिछले विचारों के फर्क को समझ गए हैं। जब तक ध्यान बाहरी चीजों और शरीर के आंखों से नीचे वाले हिस्से को नहीं छोड़ता और तीसरे तिल में शांत होकर जम नहीं जाता, यानी तीसरे तिल को अपना घर नहीं बना लेता, तब तक एकाग्रता अधूरी है। इस अधूरी अवस्था में ध्यान थोड़े वक्त के लिए धुन को पकड़ सकता है, लेकिन जल्दी ही धुन से इसका नाता टूट जाएगा। इस तरह शब्द का आना और फिर बंद होना बाहर से अंदर की ओर आने और जाने की एक अवस्था है। धीरे धीरे वह वक्त आएगा जब दुनिया के कामकाज करने के लिए ख्याल को तीसरे तिल से हटाकर नीचे लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम उस मन पर जीत हासिल करने के लिए निकले हैं जो सारी दुनिया को अपने हुक्म में चलाता है। किसी भी अक्लमंद इंसान का उदाहरण लीजिए। क्या वह सुखी है? क्या उसे शांति प्राप्त है? दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। हम एक बड़े ही शक्तिशाली दुश्मन से लड़ रहे हैं। परमार्थ को प्राप्त करने के लिए लोगों ने जो अलग अलग साधन अपनाए हैं वे आपको अमेरिका में देखने को नहीं मिलते। यूरोप और अमेरिका में साइंस की खोज में साइंसदानों और उनके अनुयायियों ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। इसी तरह खासकर हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में भी इस रूहानी विज्ञान के लिए अलग अलग तरह की भरपूर कोशिशें की गई हैं। इन साधनों की तुलना में शब्द का अभ्यास सरल है। अगर किसी वजह से सत्संगी की इस जिंदगी में भजन में काफी तरक्की नहीं हो सकी है तो फिर सूक्ष्म शरीर में इस अभ्यास को करवाया जा सकता है। अगर स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों को जीते जी पार कर लिया गया है तब मौत के बाद सत्संगी उससे आगे का सिलसिला जारी रखता है। तरक्की का सिलसिला टूटता नहीं है। 53। बाकी छोटी छोटी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। शब्द आ जाएगा।
तीसरे तिल में 10 तरह की मिलीजुली धुनें हैं, जिनमें से आप घंटे की धुन को पकड़िए। जो कुछ भी आप अंदर देखें, उसे अपने दिल में ही रखिए। अगर अंदर कोई भी आपको कुछ दे तो उसे स्वीकार मत कीजिए। काल की शक्तियां ही अक्सर गुमराह करती हैं। अहंकार से बचिए और लोगों से अपनी बड़ाई सुनकर फूलिए मत। दीनता संतों और उनके भक्तों की ढाल है। 54। आप कहते हैं कि वो अपने परिवार के विरोध के कारण नाम लेने से इनकार करती है। आपने अच्छा किया कि उस पर दबाव नहीं डाला। उसे अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा करने दीजिए। नाम इतना सस्ता नहीं कि इसका ढिंढोरा पीटा जाए। यह अनमोल है। जो भी अपनी रूहानी ताकत को दुनियावी इच्छाओं को प्राप्त करने में खर्च करता है, उसकी पहुंच ऊंचे मंडलों में नहीं हो सकती। ऊंचे मंडलों में पहुंचने के लिए मानसिक और रूहानी शक्तियों को संभाल कर रखना चाहिए। सांसारिक इच्छाएं ध्यान को नीचे खींचती हैं और उसे बाहर फैला देती हैं। अगर हम जो कुछ भी कमाएं उसे खर्च कर दें, तो मौत के वक्त हिसाब देने के लिए हमारे पास क्या बचेगा? जो कोई भी ऊपर जाने की इच्छा रखता है, उसको अपना ध्यान इस दुनिया और इसकी चीजों से हटाना पड़ेगा। इन लफ्जों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। इनका ठीक ढंग से अभ्यास करने से ही फायदा होता है। नाम का सुमिरन अगर तीसरे तिल में किया जाए तो ध्यान वहां इकट्ठा हो जाएगा। सुमिरन का बस इतना ही महत्व है। इसकी यही सीमा है। ऊपर जाने के लिए शब्द धुन जरूरी है। शब्द धुन के बिना हम सचखंड नहीं पहुंच सकते। नामों को सिर्फ जान लेना और इन्हें ही संतमत का भेद मान बैठना कोरी अज्ञानता है। शब्द धुन ही संतमत है, और शब्द धुन जो ऊपर की तरफ खींचती है वह सहस्त्रदल कमल में मिलती है। और आपको अपने अनुभव से मालूम है कि यहां तक पहुंचने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ती है। जब तक कोई मनुष्य अपना ध्यान इस स्थूल शरीर से अलग ना कर ले और तीसरे तिल के अंदर प्रवेश ना कर ले तथा गुरु के नूरानी स्वरूप से संपर्क ना कर ले और उसके जरिए अपने अहम का त्याग ना कर दे, तब तक शब्द धुन उसे स्वीकार नहीं करती। जब तक मनुष्य स्थूल देह में कैद है, यानी जब तक उसका ध्यान 9 द्वारों में ही लगा हुआ है, वह संसार में उलझा हुआ है। और जब तक वह अहम का कैदी है, तब तक वह गुरुमुख नहीं है। यह अहम ही उसके और गुरु के नूरानी स्वरूप के बीच में एक पर्दा है। जब वह अंदर गुरु का दर्शन कर लेता है, या दूसरे शब्दों में जब अंदर गुरु उसे स्वीकार कर लेता है, तब वह बिना किसी रुकावट के धुन को पकड़ने के योग्य हो जाता है। फिर ध्यान शब्द में लीन रहता है। अब हालत बिल्कुल बदल जाती है। ध्यान जो अंदर जाने में इतनी कठिनाई महसूस करता था, अब बाहर नहीं आना चाहता। लोगों को जो जी चाहे कहने दो। फिलॉसफी के बारे में जबानी जमा खर्च अलग बात है, यह हर कोई कर सकता है। लेकिन फिलॉसफर होना अलग बात है। एक कहावत है, अगर एक कुत्ता रुई के खेत में से गुजरे तो वह कपड़े की पोशाक पहनकर नहीं निकलता। संतमत में कोई ऐसी बात नहीं जिसे छिपाने की जरूरत हो। हर एक इंसान के अंदर यह शक्ति शब्द धुन के रूप में पहले से मौजूद है, और अपने अंदर ही खोजने से इसे पाया जा सकता है। कठिनाई केवल यह है
कि अंदर जाना आसान नहीं है, और अगर कोई अंदर जाता है तो वह इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। वे लिखते हैं, उन्होंने यह पता किया कि हम में से किसी को भी सिर्फ नाम लेने के लिए हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है। हम यहां घर पर रहते हुए ही उतना फायदा या करीब उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक गुरु की बात है, दूरी और समय से उनके कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु स्थूल शरीर में ही सीमित नहीं होता। लोगों की रहनुमाई करने, उन्हें समझाने, उनसे हमदर्दी दिखाने, उनसे प्रेम करने, उनमें विश्वास और भरोसा पैदा करने, उनमें अपने अंदर शांति और आनंद की तलाश का शौक पैदा करने, उन्हें रास्ता दिखाने, उन्हें एक मिसाल बनकर समझाने, उनमें दैवी गुण पैदा करने और उन्हें इस स्थूल शरीर से निकालकर सूक्ष्म शरीर में ले जाने के लिए गुरु इंसानी चोला धारण करता है। जब तक शिष्य गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह अपने स्थूल शरीर से आजाद नहीं हो जाता, वह एक सीमित जीव है और उस पर माहौल और जिंदगी के उतार चढ़ाव का असर पड़ता है। इससे उसकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, उसमें संदेह पैदा हो जाता है और वह अक्सर सही रास्ते से भटक जाता है। अपने संदेह को दूर करने और मार्ग पर बने रहने में मदद के लिए सेवक को गुरु के पास जाना पड़ेगा, और अगर वह दूर है तो उसे गुरु से संपर्क के लिए कोई साधन अपनाना पड़ेगा। वह साधन कोई संदेश ले जाने वाला व्यक्ति या डाक, तार, टेलीफोन, वायरलेस वगैरह में से कुछ भी हो सकता है। यह हालत वैसी ही है जैसे कोई बीमार किसी डॉक्टर के अस्पताल में जाने के बजाय किसी दूर जगह पर रहकर दवा करवा रहा हो, या कोई विद्यार्थी स्कूल में शिक्षक के पास रहकर पढ़ने के बजाय चिट्ठी पत्री के जरिए घर बैठे पढ़ रहा हो। लेकिन डॉक्टर से रूबरू संपर्क में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनके द्वारा दिए गए नुस्खे में नहीं रहती हैं, या उस्ताद में कुछ ऐसा गुण होता है जो डाक से भेजे गए पाठ में नहीं मिलता। यही गुरु के साथ भी लागू होता है। इस तरह गुरु के पास होने और उनसे दूर रहने में बहुत फर्क होता है। उनका विचार कि शिष्य को दीक्षा के समय जरूर कुछ नजर आना चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ नजर नहीं आएगा, गलत है। अनुभव भी इस बात को साबित नहीं करता। हर एक अपनी अपनी जिंदगी की राह पर चल रहा है जो दूसरों से अलग है। कोई भी दो इंसान आदत, रूप और विचार में एक जैसे नहीं होते। सभी विकास की अलग अलग अवस्था में हैं। इसलिए नामदान के वक्त सभी के एक से अनुभव कैसे हो सकते हैं? बहुत कम लोग उस समय कुछ देखते हैं। ज्यादातर लोग कुछ देर लेते हैं। किसी को हफ्ते, किसी को महीने और किसी को कई साल लग जाते हैं। सबका शौक एक सा नहीं होता। जिस लैंप के सभी हिस्से ठीक हैं, जिसमें तेल और बत्ती भी है, जो जलने को तैयार है, उसको जलाने के लिए सिर्फ ज्योति के स्पर्श की ही जरूरत है। वह लैंप जिसमें सभी पुर्जे ठीक हैं, तेल और बत्ती भी है, पर अगर ठीक ढंग से तैयार नहीं है तो उसको जलाने में कुछ प्रयास लगेगा। परंतु वह लैंप जिसमें से तेल टपक रहा हो और तेल की कमी हो, या जिसमें बत्ती या कोई जरूरी पुर्जा गायब हो, तो उसकी मरम्मत करने में पहले कुछ वक्त लगता है और तभी वह जलाने लायक होता है। आप भजन के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसे जानकर मैं खुश हूं। भजन का अभ्यास हमारा पहला कर्तव्य है। जिंदगी के बाकी सभी धंधों को
इस ध्येय को प्राप्त करने का साधन समझना चाहिए। मैं भी यह चाहता हूं कि आप आंतरिक उन्नति करें और अपने अंदर गुरु का दर्शन करें। कुछ ज्यादा कोशिश कीजिए और सारे शरीर को सुन्न कर लीजिए, ताकि ध्यान इस शरीर से सिमटकर तीसरे तिल में स्थिर हो जाए। श्री आदि ग्रंथ का एक शब्द साथ में भेजा जा रहा है, जो अन्य अभ्यासों की तुलना में नाम की श्रेष्ठता बताता है। यह पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी का शब्द है। राग सोरठ अष्टपदिया। पाठ पढ़यो अर वेद विचार्यो निवल पुअंगम सादे, पंच जनासियो संग न छुटक्यो अधिक अहम बुध बादे, प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी कै द्वारै दीजै बुध विवेका, मोन पयो करपाती रहयो नगन फिरयो बन माही, तट तीरथ सब तरती प्रमयो दुबिधा छुट कै नाही, मन कामना तीरथ जाए बसयो सिर करवत तराए, मन की मैल न उतरे एह बिद जे लख जतन कराए, कनक कामनी हैवर गैवर बहुबिद दान दातारा, अन्न वस्त्र पूमी बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन दंडवत खट कर्मा रत रहता, हौ हौ करत बंदन में परया नह मिलिए अह जुगता, जोग सिद्ध आसन 84 ए भी कर रहया, वडी आरजा फिर जन्मै हर्ष्यो संग न गहया, राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा, सेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा, हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै कर्मा, कहो नानक तिस पयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना, तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन, हर हर कीर्तन ए मन राता। अभ्यासी कहता है कि मैंने बेशुमार धर्म पुस्तकों का रोज पाठ किया, वेदों को बारीकी से पढ़ा, न्यौली कर्म किया और कुंडलिनी साधने जैसे योग अभ्यास किए, लेकिन ना काम घटा, ना लोभ घटा, ना मोह घटा और ना अहंकार से छुटकारा मिला, बल्कि अहंकार ने मेरे मन को बांध लिया। मैंने अनुभव किया कि परमात्मा से मिलाप का यह तरीका नहीं। मैंने इस तरह के कई कर्म किए। मैंने निराश होकर अपने आप को स्वामी के हवाले कर दिया और विनती की कि मुझे अच्छे बुरे की पहचान बख्श। मैंने मौन धारण किया, हाथों को भिक्षा पात्र बनाकर जंगलों में नग्न फिरता रहा, कई तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन मन की दुविधा नहीं छूटी। मन मैले का मैला रहा। मन में विश्वास लिए हुए तीर्थ स्थानों पर रहकर मुक्ति के कई साधन अपनाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मन की मैल नहीं उतरी। सोना, घोड़े, हाथी दान करने और अनाज, कपड़े, जमीनें देने पर भी हरि के द्वार में दाखिल ना हो सका। अलग अलग तरह की पूजा अर्चना करने और अहंकार भरे मन से 6 तरह के कर्म करने पर भी परमात्मा से मिलने की युक्ति नहीं मिली। फिर मैंने हठ योग, योगियों और सिद्धों के 84 प्रकार के आसन करने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इससे मेरी आयु बढ़ी, लेकिन जन्म मरण नहीं रुका और परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ। फिर विचार आया कि राजा महाराजाओं को मिलता होगा, लेकिन राजाओं के नाच रंग, शानो शौकत, हुकूमत, इंद्रियों के भोग विलास ने घोर नरकों का द्वार खोल दिया। अपने अंदर हरि का कीर्तन यानी दिव्य धुन को सुनना, संतों की संगति करना ही सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि यह उसी को प्राप्त होता है जिसके भाग्य में लिखा होता है। हे परमात्मा, तेरा यह सेवक
अंदर शब्द को सुनकर तेरे प्रेम में मग्न है। दीनों के दुख मिटाने वाले की दया से यह मन दिव्य धुन में रम जाता है। सारांश है, बाहरी कर्मकांड में लगने, दिखावटी धर्म कर्म का जीवन बिताने और कई धार्मिक कर्म जैसे तीर्थ यात्रा, उपवास, नदियों व सरोवरों में नहाना, योगाभ्यास और इस तरह के दूसरे साधन करने से किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इंद्रिय भोगों में लिप्त रहकर कोई भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा आनंद या खुशी और मुक्ति केवल संतों की संगति और सुरत शब्द योग के अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है। 55। कुछ बातें ऊंचे दर्जे के भक्तों के लिए होती हैं और वे ही इन बातों का महत्व समझ सकते हैं। प्रेमियों का कानून बुद्धिमानों के कानून से अलग होता है। आप कहते हैं, अगर कोई यहां अमेरिका में मेहनत करके अंदर ऊंचे मंडलों पर चढ़ जाए तो क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं होगा कि बाकी अमेरिकी सत्संगी भी ऐसा कर सकते हैं? आपका ख्याल ठीक है। अमेरिका से दूर बसे गुरु की रहनुमाई और निगरानी में मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लेना केवल संभव ही नहीं बल्कि हो रहा है। अगर ऐसा संभव नहीं होता तो नामदान ही नहीं दिया जाता। लेकिन जब हम दो ऐसे शिष्यों के अभ्यास में तरक्की की तुलना करते हैं जो लगन के साथ अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक गुरु के पास है और दूसरा गुरु से दूर है, तो मानना होगा कि गुरु के पास रहने वाले को साफ तौर पर ज्यादा फायदा होता है। शरीर के 9 द्वारों से ध्यान या चेतनता को समेटना और 10वीं गली यानी तीसरे तिल में स्थिर करना बताए गए सुमिरन, भजन और ध्यान के तरीके से ही संभव है। यह काम धीरे धीरे होता है और इसमें वक्त लगता है। चेतना शरीर के निचले सिरे से सिमटनी शुरू हो जाती है। पहले हाथ और पांव सुन्न होते हैं और अभ्यास अधिक होने पर घुटनों तक और फिर जांघ तक और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के जरिए सिमटती हुई चेतन शक्ति सारे शरीर को खाली कर देती है, लेकिन मन तीसरे तिल में सचेत रहता है। संतमत या शब्द धुन का अभ्यास अपने आप में हर तरह से संपूर्ण है। बाकी सभी मत मतांतर पहले 2 मंडलों में खत्म हो जाते हैं और उनमें से ज्यादातर तो पहले मंडल तक ही जाते हैं। आप खुशी से फ्री मेसनरी के सिद्धांत को संतमत के सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए लोगों को समझा सकते हैं। यह सही है कि संतमत का जितना ज्यादा आंतरिक अनुभव आपको होगा उतना ही ज्यादा असर आपके समझाने का होगा, और जब आप अपने अंदर गुरु का दर्शन कर लेंगे तब तो आपकी हालत ही बदल जाएगी। आप जब पिंड और साथ ही अंड के कुछ भाग को पार कर लेंगे तब आप जितनी भी सहायता गुरु से चाहेंगे उतनी सहायता रूबरू यानी आमने सामने पाने के योग्य हो जाएंगे। असल में उस वक्त गुरु ही आपके माध्यम से आपके लिए बोलेंगे। इसलिए मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप अपनी रूहानी तरक्की को अपना पहला उद्देश्य बनाएं। इस पर पहले ध्यान दें और दूसरों को अपने अनुभव से फायदा पहुंचाने की बात को महत्व ना दें। हर प्रकार का खाना हर इंसान के लिए ठीक नहीं होता। एक पहलवान की खुराक दफ्तर में काम करने वाले या विद्यार्थी के लिए उपयुक्त नहीं होती। हर एक की खुराक का शरीर पर खास असर होता है और मन पर भी। मांस और अंडे, चाहे वे सजीव हों या निर्जीव, और बहुत ज्यादा भारी भोजन और नशीले पदार्थ उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं होते जो अपनी पशु समान वृत्तियों पर काबू पाना चाहते हैं और मन को स्थिर करके
सूक्ष्म मंडलों पर चढ़ना चाहते हैं। यह कोरा सिद्धांत नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित है। अलग अलग मार्गों के अनुयायी भी, जो आंखों से नीचे के चक्रों पर ध्यान लगाते हैं और जो आमतौर पर मांस के इस्तेमाल का विरोध नहीं करते, जब तीसरे तिल के ऊपर ध्यान ले जाते हैं तो खुद अपनी इच्छा से इसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं और इससे परहेज करते हैं। मुझे किसी को सजीव या निर्जीव अंडे के इस्तेमाल करने की आज्ञा देने की बात याद नहीं है, और अगर ऐसा किया भी गया हो तो इसे एक खास वजह ही समझना चाहिए। इस दलील को मानने से कि निर्जीव अंडों में जीवाणु नहीं होते, इसलिए उनके इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए, हमारे कमजोर मन के लिए निर्जीव से सजीव अंडे के इस्तेमाल पर जाने के लिए बस एक छोटे से कदम का फासला रह जाएगा। इसलिए अभ्यासी की खुराक से इन्हें हमेशा बाहर रखना ही बेहतर है। जहां तक अंदर किसी शक्ति के आगे सिर झुकाने का सवाल है, यह कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के आगे सिर झुकाता है तो वह उसे अपने से बड़ा मान लेता है और अपने मन को उसके अधीन कर देता है, अर्थात उसकी अवस्था ग्रहणशील होती है और वह उस व्यक्ति के प्रभाव को स्वीकार करने और ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। अगर वह काल का कोई रूप होता है तो उसके सामने झुकने से काल की शक्ति का असर हो जाता है, जो अच्छा नहीं है। इसलिए सत्संगियों को यह शिक्षा दी जाती है कि अंदर गुरु के सिवाय और किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। गुरु के अलावा बाकी सभी रूप 5 नाम का सुमिरन करने पर गायब हो जाएंगे। इसलिए अंदर के मार्ग पर सिर्फ गुरु के सामने ही झुकना ठीक है। इस सिद्धांत का प्रयोग हम अपनी रोज की जिंदगी में मिलने वाले लोगों के साथ या बाकी काम करने में कर सकते हैं। तीसरे तिल में गुरु हर अभ्यासी के साथ मौजूद है। नामदान के वक्त गुरु सूक्ष्म रूप में अभ्यासी के अंदर बैठ जाता है। इसलिए दुनियावी कारोबार में जब अभ्यासी किसी को रस्मी तौर पर या किसी और रूप से प्रणाम करता है तो उसके लिए सही यही है कि वह गुरु का ध्यान तीसरे तिल में रखकर गुरु के आगे ही झुके। ऐसा करने से किसी तरह की मर्यादा में रुकावट नहीं आ सकती। वह सत्संगी तो अपने गुरु को प्रणाम करेगा और इस तरह दूसरों के असर से दूर रहेगा, जबकि दूसरे लोग यह देखेंगे कि समाज और रस्मी निगाह से उसका बर्ताव सही है। बाहरी रूप से पहले की तरह वह दुनिया का काम करता नजर आता है, लेकिन अंदर वह गुरु को प्रणाम करता है। काल, निरंजन या शैतान की ताकत सब एक ही हैं। 56। वह पूछती है कि क्या वह अपने व्यवसाय में कर्म इकट्ठा करती है और क्या उसे लोगों की मालिश करने का व्यवसाय छोड़ देना चाहिए। सच पूछिए तो हम हर वक्त कर्म इकट्ठे करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से कर्म बीज रहित हो जाते हैं और नाम के अभ्यास के जरिए प्रभावहीन और बेअसर कर दिए जाते हैं, और आखिर में सारे कर्म शब्द के जरिए नष्ट हो जाते हैं। यह ठीक है कि कर्म पूरी तरह से त्रिकुटी में ही खत्म होते हैं, फिर भी शब्द को सुनने का नियमित और रोजाना अभ्यास इसमें बहुत मदद करता है। अपनी इच्छा या निजी लाभ की भावना को छोड़कर निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझकर काम करने से नए कर्म जमा नहीं होते। संतमत में सच्चे और लगनशील जिज्ञासुओं को शामिल करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन हमारा ध्येय सिर्फ गिनती बढ़ाना नहीं है। हम ऐसे जिज्ञासु चाहते हैं जो इस मार्ग पर चलें और सत्संग की मर्यादा बढ़ाएं। दुनिया में ऐसी शाही सड़क कहीं नहीं है जिस पर बिना किसी कोशिश के चलने से आपको फायदे मिलेंगे। संतमत को शाही सड़क यानी राजमार्ग इस भाव से कहा जाता है कि यह मार्ग आपको सीधे और निश्चित रूप से सतपुरुष के दरबार यानी सचखंड ले जाता है।
और इसमें कष्ट भी सबसे कम महसूस होता है। संतजन बड़े दयालु और उदार दिल होते हैं और बाहरी कर्मकांड और रीति रिवाज के आडंबर को महत्व नहीं देते। वे तो यही चाहते हैं कि इंसान अपने अंदर जाएं, चाहे हिंदू होकर जाएं या मुसलमान या ईसाई होकर जाएं। उनका एकमात्र उद्देश्य और इच्छा यही है कि इंसान शब्द यानी सतनाम के सहारे सचखंड पहुंच जाएं, जहां से शुरू में आए थे। हां, संतमत के सिद्धांत अनादि और अमिट हैं और सभी संत इस देश में या अन्य देशों में युगों से शब्द के इसी सिद्धांत को मुक्ति का रास्ता बताते आए हैं और अपने शिष्यों को 5 शब्द के भेद की दीक्षा देते आए हैं। स्वामी जी महाराज की भी यही शिक्षा थी। अपनी बानी में उन्होंने 5 शब्द की शिक्षा पर जोर दिया है और उनकी रचनाओं में हमें इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। हमारी शिक्षाओं में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये वही हैं जो पहले थीं और स्वामी जी महाराज के उपदेशों के मुताबिक हैं, बल्कि ये स्वामी जी की ही शिक्षाएं हैं। 57। अगर उस सत्संगी ने आपको मानसिक बल से बीमारों को ठीक करने से मना किया है, तो यह आपके भले के लिए किया है। आपको नाम मिल चुका है। नामदान का क्या ध्येय था? जब से सृष्टि की रचना हुई, तब से जीव इस दुनिया में करोड़ों बार जन्म मरण के चक्कर में आकर भटकते रहे हैं और अलग अलग शरीरों में सुख दुख भोगते रहे हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि ये आत्माएं कब अपने निज धाम सतलोक के शुद्ध रूहानी मकाम से इस मृत्युलोक में उतरें। ना कोई यह बता सकता है कि आत्मा को अब तक कितनी बार शरीर धारण करना पड़ा है। कभी आत्मा पेड़ पौधे की योनि में थी, कभी कीड़े मकोड़े की योनि में, कभी इसने पशु पक्षी का रूप धारण किया और कभी मनुष्य, फरिश्ता, देवता या भूत प्रेत आदि के रूप में यह शरीर धारण करती रही है। हर जिंदगी में आत्मा सुख दुख भोगती रही है और हर जिंदगी के आखिर में धर्मराज के सामने अपने कर्मों का हिसाब करने के लिए हाजिर होती रही है और फिर अपने कर्मों के अनुसार योनि पाकर इस दुनिया में भेजी जाती रही है। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शक्ल पर बनाया है। इंसान सृष्टि का सिरमौर है। यह केवल इंसान ही है जिसको श्रेष्ठ गुण मिले हैं और जो नीचे की योनियों से ज्यादा अच्छी हालत में है। लेकिन इस इंसानी जिंदगी में भी कोई हर तरह से सुखी होने का दावा नहीं कर सकता। जब सृष्टि के सिरमौर की यह हालत है, तो नीचे की योनियों की क्या हालत होगी? वे बहुत दुखी हैं और उनमें विवेक नहीं है, इसलिए वे जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते। परमेश्वर ने देवताओं और फरिश्तों को भी नहीं, बल्कि सिर्फ इंसान को ही ऐसी ताकतें बख्शी हैं जिनका विकास करके वह ऊंचे रूहानी पद को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसे एक कामिल गुरु से नाम की दीक्षा मिल जाए और वह अपनी आत्मा को ऊंचे मंडलों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करे। पूर्ण गुरु के बिना कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, रूहानी मंडलों में कोई खास तरक्की नहीं कर सकता। पूर्ण गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का ध्येय यही है कि शिष्य इसी जन्म में अपनी आत्मा को ऊंचे मंडलों पर ले जाकर आवागमन के बंधन से आजाद हो जाए। अगर शिष्य यह काम इस जन्म में नहीं कर पाता, तो वह यह भी नहीं जान पाता कि मौत के बाद क्या होगा। अगर जीवात्मा अपना ऊंचा आदर्श छोड़ देती है और मानव सेवा के झूठे आदर्शों में पड़कर इधर उधर भटकती फिरती है, या अपनी रूहानी ताकत खुद की तरक्की में नहीं बल्कि फजूल के कामों में खर्च करती है, जैसे बीमारों का इलाज करने में, तो ये ऐसा ही है जैसे किसी के अपने घर में तो आग लगी हो, लेकिन अपने घर की आग को बुझाने के बजाय वह पड़ोसियों के घरों को आग से बचाने की बात सोचता है।
आपको जो नाम दिया गया है वह वैसा ही है जैसे कोई अमीर एक गरीब किसान को कुछ बीज देता है, जिससे वह अपने खेत में बीज डालकर अच्छी फसल पैदा करे और इसे काटकर न सिर्फ अपने को ही अमीर बनाए बल्कि दूसरों को भी दौलत कमाने में मदद करे। अगर वह किसान उस बीज को खेत में डालने के बजाय अपने भूखे पड़ोसियों में बांट देता है, तो वह ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन तक उन्हें खिलाने का दावा कर सकता है। लेकिन इस बेअक्ली की वजह से जब उसका बीज खत्म हो जाता है, तब पड़ोसी भूखे मरेंगे और साथ में बांटने वाला भी। आपको जो नाम मिला है वह बीज के समान है, जिसके जरिए आप सख्त मेहनत करके रूहानी खजाना इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी आत्मा को मन और माया के पर्दे से निकालकर खुद अमर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तब आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इंसान की असली सेवा क्या है? युगों युगों से पुनर्जन्म के चक्कर में फंसी आत्मा को आवागमन से आजाद कराना और उसको उन निर्मल रूहानी मंडलों में पहुंचाना जहां से वह फिर जन्म मरण के चक्कर में वापस ना आए। बाकी सभी सेवाएं अस्थायी हैं। अगर कोई बीमारों की बीमारी दूर करने में सफल हो जाता है, तब भी वह उन्हें मौत से नहीं बचा सकता या उन्हें अमर जीवन नहीं दे सकता। मौत के बाद उन्हें अपने कर्मों के अनुसार नीचे की योनि में देह धारण करनी होगी और वह जिसने अपनी रूहानी ताकत के जरिए उन्हें ठीक करने की कोशिश की और इस तरह अपनी ताकत को फजूल खर्च किया, वह रूहानी गरीबी की मौत मरता है। 58। जहां तक प्रायश्चित यानी पादरी के सामने अपने गुनाहों को कबूल करने आदि सिद्धांतों का सवाल है, ऐसे सिद्धांतों से आप अलग रहें। आपको कोई नहीं कहता कि उन पर एतबार करें। जब आप ऊंचे मंडलों पर जाएंगे तो खुद ही कर्मों के नियमों के संचालन को देखेंगे। गुरु यह उम्मीद नहीं करता कि कोई उसकी पूजा करे। एक बच्चा जो प्राइमरी क्लास में पढ़ता है, वह बीए या एमए पास की लियाकत कैसे आंक सकता है? गुरु सिर्फ यही चाहता है कि आप उन्हें बड़े भाई या दोस्त की तरह समझें और उन्हें एक शुभ चिंतक मानकर उनकी हिदायतों का पालन करें और अपने अंदर ऊंचे मंडलों पर जाने के लिए सख्त मेहनत करें। जब आप वहां पहुंचेंगे, तब खुद ही देखेंगे कि उन मंडलों में गुरु की हैसियत और महिमा क्या है। मेरी यही सलाह है कि आप समाज सेवा की भावना को फिलहाल छोड़ दें। सबसे पहले आप अपनी सेवा करें, फिर बाकी लोगों की सेवा करने की सोचें। एक कैदी दूसरे कैदी को आजाद नहीं कर सकता। 59। देखा जाए तो मेरा एक ही काम है और वो है रूहानी खुराक के लिए भूखों और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाहने वाली आत्माओं की देखरेख करना, और मेरे लिए यही काफी ज्यादा है। चारों जन्म या तो इस दुनिया में होंगे या कहीं और, जैसा गुरु मुनासिब समझेंगे। संत आमतौर पर मुक्ति के लिए बेचैन अपने प्रेमी सत्संगियों को बहुत ही जल्दी ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं। आपका यह विचार ठीक है कि गुरु परमात्मा में समाया हुआ है और सेवक भी अपने गुरु में लीन होकर गुरु के साथ ही परमात्मा में लीन हो जाता है। प्रायश्चित शब्द के इस्तेमाल को पसंद नहीं किया गया, क्योंकि यह ईसाई धर्म की एक रूढ़िवादी रस्म है। हालांकि आपका मतलब मूल रूप में ठीक है। गुरु सभी संचित कर्मों का भार अपने ऊपर नहीं लेता। जितना उचित समझता है उतना ही लेता है। आपको इन असीम कर्मों के भंडार का अंदाजा नहीं है जो युगों युगों से इकट्ठा होता चला आया है। वे कर्म आखिर में त्रिकुटी में खत्म हो जाते हैं,
जब आत्मा शब्द की मदद से वहां पहुंचती है। मेरे स्वास्थ्य के बारे में आपने जो चिंता प्रकट की, उसके लिए धन्यवाद। कृपया आप इस बारे में चिंता ना करें। मेरे करीब करीब 1 लाख सत्संगी हैं और उनकी रूहानी जरूरतों को देखना पड़ता है, और यह कोई आसान काम नहीं है। संत इस दुनिया में लोगों के भले और फायदे के लिए आते हैं, और वे अपने से कहीं ज्यादा उनकी नैतिक और रूहानी सेहत का ख्याल रखते हैं। 60। मेहरबानी होगी अगर आप उन लोगों को समझाएं कि मन कोई मामूली शक्ति नहीं है और उसे वश में करना कोई आसान काम नहीं है। अगर हम गौर से मन की हरकतों को देखें तो हम पाएंगे कि यह सिर्फ इस स्थूल मंडल पर ही हुक्म नहीं चलाता, बल्कि सूक्ष्म और कारण मंडलों की सृष्टियों पर भी हुक्म चलाता है। स्वर्ग के देवी देवता, ज्ञानी, पंडित और टीकाकार, सन्यासी और गृहस्थ, अमीर और गरीब, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सभी मन के हुक्म में चलते हैं। मन के जबरदस्त प्रभाव में पड़कर हम कर्म करते हैं, और ये कर्म हमें बांध लेते हैं और हमारे अगले जन्म का कारण बनते हैं। जैसा बीज हम बोते हैं, वैसा ही फल काटते हैं। जैसा फल हम अभी भोग रहे हैं, उसके बीज खुद हम पहले बो चुके हैं। इसलिए हम अपनी तकदीर को खुद बनाने वाले हैं। इस जिंदगी का ढांचा, जो कि बदला नहीं जा सकता, वह हमने इस दुनिया में आने से पहले ही बनाया था। आने वाले वक्त को बनाने वाले भी हम ही हैं। जैसा बीज अब बोएंगे, वैसा ही फल आगे पाएंगे। जब तक मन हमारा मालिक है, तब तक यह हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखेगा। जब हम इसके मालिक बन जाएंगे, तब यह हमारा सबसे वफादार दोस्त बन जाएगा। इसलिए इसे वश में करना निहायत जरूरी है, और इसे वश में करके आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना इंसानी जिंदगी का मकसद है। शब्द या नाम ही एक ऐसी शक्ति है जो मन को वश में ला सकती है। शब्द को पकड़ने के लिए हमें तीसरे तिल में पहुंचना होगा। तीसरे तिल में पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका नाम का सुमिरन है। इसलिए इस दुनिया के कामकाज पूरी मेहनत, होशियारी और ईमानदारी के साथ करते हुए भी अपने रूहानी अभ्यास के लिए वक्त निकाल लेना चाहिए। गुरु तीसरे तिल में बैठे हैं और वहां जरूरी मदद और रहनुमाई कर रहे हैं। विश्वास, प्रेम और लगन के साथ काम करते रहने से वक्त आएगा जब मन पर जीत पा लेंगे। 61। वो कहती है कि यह तो ऐसा ही होगा जैसे अपने सबसे प्यारे मित्र, जो सदा साथ रहा है, को छोड़कर किसी बेगाने के पास जाना। मित्र से उसका मतलब ईसा मसीह से है। ईसा मसीह कभी भी अमेरिका नहीं गए और सदियों पहले चोला छोड़ चुके हैं। वह उन्हें देखने का दावा करती है, फिर भी उसके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे वह कह सके कि जिनको वह देखती है वे असल में ईसा मसीह ही हैं। अगर उसने उन्हें इस दुनिया में स्थूल शरीर में देखा होता तो वह पहचान सकती कि जिन्हें वह अंदर देखती है वे असल में ईसा मसीह ही हैं। शायद उसे मालूम नहीं कि सूक्ष्म मंडल दुष्ट आत्माओं से भरा पड़ा है और ये आत्माएं कोई भी रूप धारण करके गुमराह कर सकती हैं। कभी कभी काल जीवित गुरु के सेवकों को भी गुमराह कर देता है और उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए उनके जीवित गुरु का रूप धारण करके प्रकट होता है। परख का असली तरीका यह है कि जब ईसा मसीह का रूप उसके सामने जाहिर हो, तब वह उनसे बातचीत करे, उनसे रूहानी मंडलों के बारे में पूछे और उनसे उन मंडलों में ले जाने की प्रार्थना करे। अगर वे ऐसा कर सकते हैं
तो उसे एक नए गुरु को अपनाने और ईसा मसीह को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर उसे रूहानी मंडलों में जाने की इच्छा हो तो उसे अब एक जीवित गुरु की आवश्यकता होगी जो आत्मा को इन मंडलों में ले जाने में समर्थ हो। 62। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप बताए गए आसन में रोज 1 घंटा अभ्यास करते हैं। पहला काम मन को एकाग्र करना है और यह काम ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर करके सावधानी से 5 पवित्र नामों के सुमिरन के जरिए हो सकता है। ध्यान की एकाग्रता में प्रगति होने पर आपको प्रकाश दिखाई देगा और शब्द सुनाई देगा। नाम का सुमिरन करते समय आप शब्द सुनने की कोशिश ना करें, क्योंकि शब्द ध्यान के स्थिर हो जाने पर आता है। अपने अभ्यास का 3/4 वक्त सुमिरन में लगाइए और 1/4 वक्त शब्द सुनने में। लेकिन शब्द सुनने के वक्त सुमिरन मत कीजिए। फिर भी इस सारे वक्त में आप अपना ध्यान तीसरे तिल में ही स्थिर रखिए। सुमिरन के वक्त कुछ देखने की कोशिश न कीजिए। कृपया जल्दी ही फल की आशा मत कीजिए। मेरी सलाह है कि आप भजन के समय को बढ़ाते जाएं और अंदर जाने की कोशिश करते रहें। 63। आपको कोई काम, छोटा व्यापार या नौकरी करनी चाहिए जिससे आप अपना खर्च चला सकें। अपनी रोजी कमाने के लिए आप जो भी उचित और लाभदायक काम समझें कर सकते हैं। जहां चाह है वहां राह है। मुझे खुशी है कि नामदान ने आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है और आपके जीवन को दिशा मिल गई है। हमारा उद्देश्य है एक तो अभ्यास में सख्त मेहनत करना, अंदर जाना और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना, और दूसरा यह कि अपनी सेहत को ठीक रखना और ईमानदारी के साथ उतना ही धन कमाना जितने में जिंदगी आराम से कट सके। 64। वह दिव्य धुन जिसे हम शब्द कहते हैं मालिक का अमर रूप है और हम सभी के अंदर है। तीसरे तिल में यह गुरु का सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। स्थूल संसार में यह गुरु का स्थूल रूप यानी देह स्वरूप धारण करती है। शब्द का काम आत्मा को ऊपर उठाना है, पर यह काम वह तब तक नहीं कर सकता जब तक मन और आत्मा तीसरे तिल में नहीं आते और स्थूल शरीर को खाली करके तारा, सूर्य और चंद्र के आंतरिक मंडल को पार नहीं कर लेते। आत्मा और मन स्थूल शरीर के रोम रोम में रमे हुए हैं, इसलिए शब्द उन्हें ऊपर नहीं खींच सकता। दोनों आंखों के बीच ध्यान को स्थिर करते हुए 5 पवित्र नामों के सुमिरन के द्वारा ही आत्मा की चेतन धारा धीरे धीरे शरीर को छोड़ती है और आंखों के पीछे इकट्ठी होती है। जब ध्यान का अभ्यास पूर्ण हो जाता है और सारा शरीर सुन्न हो जाता है, तब आत्मा को ऊपर खींचने में शब्द को आसानी होती है। इसलिए सुमिरन मेहनत से कीजिए और पूरी एकाग्रता प्राप्त कीजिए। कोई भी बाहरी हालात आत्मा की तरक्की में रुकावट नहीं डाल सकते। मन के मलिन झुकाव ही आत्मा की तरक्की में रुकावट डालते हैं। अपने विचारों को पवित्र रखें। काम और क्रोध ही मन को अपवित्र करते हैं और रूहानी तरक्की को रोकते हैं। किसी को कभी भी अपनी आध्यात्मिक तरक्की से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सुमिरन करने और शब्द धुन सुनने की भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। हां, जो आपके साथ हो रहा है वह सभी के साथ होता है। कभी कभी आत्मा और मन आसानी से एकाग्र हो जाते हैं और कभी कभी इन्हें एकाग्र करना बहुत मुश्किल होता है। अभ्यास में हर रोज एक सी एकाग्रता नहीं होती। इसका कारण यह है कि जब मन किसी वजह से फैला रहता है
तो एकाग्रता प्राप्त करने में कठिनाई आती है, और जब मन उतना फैला नहीं रहता, तब ध्यान ज्यादा आसानी से एकाग्र हो जाता है और अभ्यास में ज्यादा रस आता है। जब आप सूर्य मंडल को पार करके उसके आगे जाएंगे, तब आपको गुरु के उस सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन होगा जो आपका इंतजार कर रहा है और आपको ऊंचे मंडलों में ले जाने के लिए तैयार है। वहां तक पहुंचना सेवक का काम है, और उससे आगे आत्मा को ऊपर ले जाना गुरु का कर्तव्य है। आप अभी हिंदुस्तान आने की तकलीफ मत कीजिए। यह समय ठीक नहीं है, और मैं एक जगह पर नहीं रहता, बल्कि दौरे करता रहता हूं। अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए आपका यहां आना जरूरी नहीं है। 1 साल ठहर जाएं। गर्भ निरोध के साधनों के इस्तेमाल के बारे में यह कहना है कि अच्छी आध्यात्मिक तरक्की के लिए आपको अपने पति के साथ शुद्ध निस्वार्थ प्रेम रखना चाहिए, जिसमें काम वासना ना हो। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी और आध्यात्मिक तरक्की होगी, और साथ ही जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा होने का डर भी नहीं रहेगा। अगर आप अपनी ताकत को काम वासना में बर्बाद करेंगी, तो आप अभ्यास में तरक्की नहीं कर सकेंगी। फिर भी आप दोनों के बीच के संबंधों में मैं दखल नहीं देना चाहता। आप जैसा चाहें वैसा करें। सबसे उत्तम सेवा जो आप मेरे लिए कर सकती हैं, वह यह है कि आप अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए खूब मेहनत करें। 65। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि दुनियावी धंधों में उलझे रहने की वजह से आपको अभ्यास के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। आपको इसके लिए रोज कुछ वक्त देने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी परेशानी अभ्यास की कमी की वजह से है। आपके पति को यह मालूम होना चाहिए कि अगर वे आध्यात्मिक अभ्यास को छोड़ देंगे, तो इसमें उनका अपना ही नुकसान होगा। फल ना मिलने की वजह से निराश होकर अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मन को खड़ा करना वर्षों का काम है। अगर किसी को अपनी इच्छा के अनुसार फल ना भी मिले, तब भी उसे अपनी जिंदगी के आखिर तक इस रास्ते पर काम करते रहना चाहिए। यही एक पूंजी है जो हमारी मौत के बाद भी साथ जाती है। अगर वे इसे छोड़ देंगे, तो आखिर में वे खाली हाथ जाएंगे। आपका उनके साथ रिश्ता दुनियावी है। अगर वे अभ्यास करना छोड़ दें, तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को मौत के बाद अपना अपना हिसाब देना पड़ता है, और अपने अपने भजन और अभ्यास का फल परलोक में मिलता है। गुरु अंदर अपने शिष्यों के आने का इंतजार करता रहता है, ताकि वे अंदर आकर उनकी दया और प्यार को हासिल कर सकें। ये हमारा कसूर है कि हम तीसरे तिल के पीछे सूक्ष्म मंडल में उनके चरण कमलों में नहीं पहुंच पाते हैं। 66। आप हमेशा अपनी कठिनाइयों और उलझनों को बिना झिझक के मुझे लिख सकते हैं, और जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। कर्मों के कानून बड़े ही जटिल और पेचीदा हैं। जिन हालात में हमें काम करना है, वे हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार बने हैं, और जहां तक हो सके हमें उन्हीं हालात में काम करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। हां, गुरु अपने नूरी स्वरूप में अपने सत्संगियों के अंग संग रहता है। जब आप सूक्ष्म मंडल में जाएंगे, तब आप उन्हें देख सकेंगे और उनसे बातें कर सकेंगे। उन दोनों में से कोई भी शब्द धुन का जानकार नहीं है, और इसके बिना ऊंचे रूहानी मंडलों पर कोई नहीं जा सकता। इसलिए उनके प्रवचन और उपदेश पूर्ण नहीं हो सकते। उन्हें न पवित्र नामों का ज्ञान है, और न वे हमारे अभ्यास के तरीके को ही जानते हैं। इसका नतीजा यह है कि उन लोगों के काम में आपके भाग लेने से न तो आपको लाभ होगा
और न ही उनको। इसके बजाय आप डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक और संतमत की दूसरी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। मेरी भी इच्छा है कि आपके देश में संतमत का कोई सत्संग करने वाला हो। आपने उनका पूरा नाम नहीं दिया है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वह कौन है और कहां तक सत्संग करने के योग्य हैं। नामदान के बाद आमतौर पर किसी दूसरे धर्म या रूहानी सोसाइटी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ वक्त की बर्बादी है। इस वक्त को ज्यादा लाभदायक तरीके से अभ्यास में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उस सोसाइटी में शामिल होने में कोई हर्ज नहीं है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना हो, बशर्ते कि वह आपका ज्यादा वक्त ना ले या अगर वह आपके लिए अपने गुजारे का साधन हो। सिर्फ उतना ही वक्त दुनियावी या और कामों में देना चाहिए जिससे हमारा गुजारा चल सके। 67। इस दुनिया में सुखी इंसान को ढूंढ पाना मुश्किल है। एक ना एक फिक्र लगी ही रहती है और इंसान अपने को अभागा, दुखी और चिंताओं से घिरा हुआ पाता है। जो अपने ध्यान को अंदर ले जा चुका है और घंटे की आवाज को स्पष्ट सुनता है, सिर्फ वही दुनिया की परेशानियों और चिंताओं से मुक्त है। इंसान जब यहां जन्म लेता है तो उसका भाग्य उसके साथ ही आता है। यह भाग्य बदला नहीं जा सकता। इंसान को इसे भुगतना पड़ता है। यह भाग्य उसका अपना ही बनाया हुआ है। जैसा बीज पहले उसने बोया है, वैसा फल अब वह काट रहा है। इसलिए अक्लमंद इंसान अपने भाग्य को धैर्य और हिम्मत के साथ सहन कर लेते हैं, जबकि मूर्ख उसी को रोते और चिल्लाते हुए भुगतते हैं। स्थायी शांति और सुख हमारे अंदर है। दुनियावी चीजों और साथियों से मिलने वाली शांति और सुख कुछ ही समय के होते हैं, क्योंकि वे नाशवान होते हैं। वे बदलते रहते हैं और अंत में गायब हो जाते हैं। उनका मोह हमारी जिंदगी पर धब्बे लगाकर उसे बदसूरत कर देता है। इसलिए एक सुंदर, इज्जतदार और आरामदेह जिंदगी के लिए काम करते हुए व्यक्ति को अपनी जिंदगी के ध्येय स्थायी शांति को नहीं भूलना चाहिए। इस मन और माया के देश में स्वाभाविक ही शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह देश स्वयं परिवर्तनशील है। जैसे जैसे अभ्यासी अंदर ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वह इन बदलने वाली चीजों से ऊपर उठता जाता है और रूहानी मंडलों में जाने पर उस शांति को प्राप्त करता है। शांति उत्तम है, लेकिन कोशिश करने से ही मिलती है। 68। इंसान सृष्टि की अद्भुत रचना है। वह अपने साथ सिर्फ पिछले इतिहास को ही नहीं लिए चलता, बल्कि सारी सृष्टि, दृश्य और अदृश्य और सबका सृष्टिकर्ता उसके अंदर है और उसे अपने अंदर की सभी चीजों को देखने और अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार होने की योग्यता प्राप्त है। खोज हमें अपने अंदर ही करनी है और इसमें कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता। सब कुछ मन के पर्दे के पीछे है। जब मन निश्चल कर लिया जाता है, तब उसके पर्दे के पीछे जो कुछ भी है वह दिखाई देने लगता है। मन जो हमेशा बाहर भटकता रहता है और सोते जागते कभी भी अपने केंद्र तीसरे तिल में स्थिर नहीं रहता, उसे अपने केंद्र में स्थिर होने का अभ्यास कराना होगा और उसे बाहर दौड़ने के बजाय अंदर तीसरे तिल में देखने की आदत डालनी होगी। यह आसान काम नहीं है, लेकिन जैसे दूसरी आदतें अभ्यास और सच्ची लगन से बनाई जाती हैं, उसी तरह मन को भी इस नई दिशा में प्रेम, विश्वास और लगन के साथ चलाना है। यह मार्ग अभ्यास का है।
इसमें मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। धीरे धीरे लेकिन लगातार कोशिश करने वाला विजयी होता है। जहां तक आपके पिछले जन्म का सवाल है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, आपको इन सब का स्पष्ट ज्ञान तब होगा जब आप अपने अंदर जाने के काबिल हो जाएंगे। इतना कहना काफी होगा कि मौजूदा जिंदगी पिछली जिंदगी पर आधारित है। एक जिंदगी की अधूरी आशाएं और इच्छाएं नई जिंदगी का आधार बन जाती हैं और नई जिंदगी के सांचे को ढालती हैं। इसलिए मौजूदा जिंदगी की खास खास घटनाएं जन्म लेने से पहले ही तय हो जाती हैं। ये बदली नहीं जा सकती और इन्हें सहन करना ही पड़ता है, चाहे हम धैर्य के साथ करें या बेसब्री के साथ। लेकिन हम अपने भविष्य को बनाने में स्वतंत्र हैं। संतमत हमें सिखाता है कि हम कैसे इस जन्म मरण के चक्कर को खत्म करके वापस अपने अमर धाम लौट सकते हैं। संतमत का उपदेश वह नाम या शब्द है जो सभी जीवों में मौजूद है। हमें किसी ऐसे इंसान की मदद की जरूरत है जो खुद शब्द का अभ्यास करता हो, फिर शब्द को पकड़ना और उसे अपने अंदर ढूंढ निकालना हमारा कर्तव्य हो जाता है। गुरु हमारी रहनुमाई के लिए बाहर और अंदर तैयार है। इसलिए ऊंचे आदर्श, विश्वास और धैर्य के साथ अपने अंदर शब्द की खोज करें और बाहर भटकने के बजाय अपने अंदर अपने घर यानी शरीर के मालिक बने। सोने की सबसे कीमती खान आपके अंदर है। शब्द सोने, हीरों और जवाहरात से ज्यादा कीमती है, जिसे प्राप्त करके मन इस लोक और परलोक की चीजों के पीछे दौड़ना छोड़ देता है। 69। खूब भजन सिमरन करने की आपकी प्रबल इच्छा की मैं कद्र करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाएंगे। भजन में जैसी चाहिए वैसी एकाग्रता ना पा सकने की वजह आपकी दुनियावी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को तब तक वश में रखना जरूरी है जब तक आप ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं कर लेते जिसमें परमात्मा का प्रेम सभी इच्छाओं को खत्म कर देता है और हम प्रभु प्रेम को ही अपनी जिंदगी का आदि और अंत समझने लग जाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया में आपका कुछ नहीं है, क्योंकि मौत के बाद नाम के सिवाय कोई भी चीज साथ नहीं जाती। सिर्फ यह नाम ही हमें गुरु के मार्गदर्शन में मालिक के चरणों तक पहुंचाता है और गुरु हमेशा मौत के वक्त अपने सत्संगियों के संग रहते हैं और पूरे रूहानी सफर में साथ देते हैं। गुरु अब भी आपके साथ हैं, हालांकि आप इन स्थूल आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। नियम और लगन से अभ्यास करते रहने से समय आएगा जब आप अपने अंदर गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे और एक बार जब आप इसको पा लेंगे तो फिर आप मालिक से मिलाप और मुक्ति के रास्ते पर पूरी तरह कायम हो जाएंगे। 70। आपके कर्मों में कोई कसर नहीं है। अभ्यास में तरक्की की जो कमी आपको मालूम पड़ती है उसकी वजह आपके कर्म नहीं है। अपने रिश्तेदार की अचानक मौत और परिवार से नाता टूटने का जो गम आपने दिल में रखा है, यह उसकी वजह से है। इस घटना से पैदा हुए शोक और चिंता ने आपकी आत्मा और मन को बोझिल कर दिया है। इसका इलाज यही है कि आप सारी उदासी और फिक्र को छोड़िए और सुमिरन पर खास तौर से जोर दीजिए। आपको अपने रोज के अभ्यास का 3/4 वक्त सुमिरन में देना चाहिए और 1/4 वक्त शब्द को सुनने में। कृपया ध्यान रखिए कि सुमिरन के वक्त मन बाहर ना भटकता फिरे। यह अंदर की तरफ
तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा जब तक यह स्थिर नहीं होगा। मन को पूरी तरह स्थिर करने में वर्षों की सख्त मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए जल्दी ही फल की उम्मीद मत कीजिए। जब आप इस राह पर मेहनत करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। अभी तक कोई भी उसके दर से निराश नहीं लौटा है। आपके सवालों के जवाब नीचे कहे जाते हैं। 1. आपको डॉक्टरों से राय लेनी चाहिए। गर्भ में जो आत्मा रहती है वह आमतौर पर तीसरे महीने में सक्रिय होती है। 2. जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तब मौत तक उसे कितने सांस लेने हैं उसकी संख्या निश्चित रहती है। कोई भी उसे न घटा सकता है और न बढ़ा सकता है। 3. दुख और गरीबी भी किसी इंसान के लिए प्रारब्ध के अनुसार उसके जन्म से पहले ही तय हो जाती है। उन्हें भुगतना ही पड़ता है। फिर भी सतगुरु के शिष्य जो अपनी आत्मा को ऊपर ले जाते हैं इन बाहरी हालात से घबराते नहीं हैं। 4. गुरु से दुनिया की कोई भी चीज नहीं मांगनी चाहिए। ये नाशवान हैं। उनसे स्थायी और अमर पदार्थ मांगने चाहिए, जैसे रूहानी तरक्की, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा वगैरह। 71. गुरु हमेशा अपने नूरी स्वरूप में शिष्यों के साथ रहते हैं। अपने अभ्यास में ज्यादा दृढ़ता हासिल करने के लिए आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। नीले रंग के नक्षत्र और तारे आंतरिक जगत के द्वार पर ही हैं। इनके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। 1. हालांकि गुरु यह स्थूल चोला छोड़ देता है, फिर भी उसके शिष्य की तरक्की जारी रहती है। यह बात अनुभव पर आधारित है। मेरे गुरु बाबा जी महाराज ने चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले एक स्त्री को नाम दिया था। उसके कई सालों के बाद उस स्त्री की आत्मा अंदर के मंडलों में बहुत दूर तक जाने लगी। 2. कोई भी इंसान बिना नामदान के रूहानी मंडलों पर नहीं जा सकता। इसलिए आप अपने उन रिश्तेदारों को जिन्हें नाम नहीं मिला है दूसरी दुनिया में देखने की आशा नहीं कर सकते। अगर वे रूहानी मंडलों में गए हों तो आप उनसे मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वैसे लोगों से मुलाकात और बातचीत नहीं हो सकती जो इस दुनिया में किसी स्थूल चोले में दोबारा जन्म ले चुके हैं। मौत के बाद सूक्ष्म और कारण शरीर के नक्श स्थूल शरीर की तरह होते हैं, लेकिन तीनों शरीर के तत्वों में बहुत फर्क है। 3. अगर किसी आत्मा को इस दुनिया में फिर से जन्म लेना हो तो उस आत्मा को माता के गर्भ में जाना पड़ेगा और बाहर आने के लिए स्वाभाविक समय लगेगा। 72. दूसरे मंडलों की आत्माएं इस स्थूल मंडल में खास दिलचस्पी नहीं रखती। वे सभी वहां अपने ही काम में काफी मशगूल यानी व्यस्त रहती हैं। इस मन और माया के देश में कर्मों का कानून अटल है और जो कुछ भी होता है कर्मों के मुताबिक ही होता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता। खंडों ब्रह्मांडों का संचालन इस कानून से हो रहा है। इसलिए कहीं भी कोई घटना अचानक घटित नहीं होती, भले ही वह घटना छोटी हो या बड़ी। शांति या संकट में सिर्फ वे ही तकलीफ पाते हैं जिनके भाग्य में तकलीफ पाना लिखा हो। जो भी पैदा हुआ है परिवर्तन और नाश के अधीन है। पृथ्वी, ग्रह, सूर्य और तारों का भी प्रलय होता है, पर बहुत लंबे वक्त के बाद, इतना लंबा कि वह इंसान की समझ से परे है। कौन कह सकता है कि मौजूदा ग्रह मंडल की रचना कब हुई? पैगंबर, योगी और खगोलवेत्ता अपना अपना अंदाजा बताते हैं।
और हर एक नई खोज के बाद अपने अंदाजों में सुधार करते रहते हैं। लेकिन यह कौन कह सकता है कि आज तक कितनी बार प्रलय हो चुकी है? सिर्फ वही जिसने सृष्टि की रचना की है इसे जानता है। जो लोग तीसरे तिल से बाहर बैठे हैं, उनके लिए तो इतना जान लेना ही काफी होगा कि इस सृष्टि की रचना और प्रलय के बीच का वक्त बेअंत लंबा होता है। इसलिए आने वाली लड़ाई या एटम बम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बेतुकी और ख्याली बातें लोग पहले महायुद्ध के वक्त और उसके बाद भी किया करते थे। बाढ़, भूकंप, अकाल और महामारी के वक्त भी लोग ऐसी बातें करते हैं। फिक्र सिर्फ तीसरे तिल में प्रवेश करने और गुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन करने की होनी चाहिए, ताकि गुरु हमेशा अंग संग हो जाए और लोक और परलोक में हम उनका आसरा ले सकें। जो नाम से जुड़ चुका है, उसको शांति या संकट में कोई भटका नहीं सकता। उसका आगे के लिए स्थान निश्चित है, वह वहीं जाएगा और भटकेगा नहीं। 73। मुझे खुशी है कि आपको नामदान मिल गया है। अब अंदर के रास्ते पर चलना आपका काम है। प्रेम और विश्वास के साथ तीसरे तिल में ध्यान को स्थिर रखते हुए नाम के सुमिरन में रोज वक्त दीजिए और यह ख्याल रखिए कि सुमिरन करते समय मन दूसरे कामों में बाहर ना जाए, और अगर जाए तो उसे वापस लौटाकर तीसरे तिल में लाइए और सुमिरन जारी रखिए। धीरे धीरे मन अंदर जाने लगेगा और तीसरे तिल में बैठने लगेगा। ध्यान हाथों और पैरों से सिमटने लगेगा और सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। प्रकाश नजर आएगा और रूहानी सफर शुरू हो जाएगा। शुरू में यह काम धीमी रफ्तार से होता है। सुमिरन और तीसरे तिल में ध्यान के जरिए जो रूहानी ताकत विकसित होती है, उसे बीमारों को अच्छा करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस ताकत को आंतरिक चढ़ाई के लिए संभाल कर रखना चाहिए। अगर इसे बीमारों को अच्छा करने में खर्च कर दिया जाए, तो ऐसा करने वाले को खोखलेपन और थकावट के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता। यह एक घाटे का सौदा है। ऐसे इंसान को रोगी के कर्मों का बोझ अपने ऊपर लेना पड़ता है, जिससे वह खुद नीचे गिरता है और कभी भी आंतरिक सफर में कोई तरक्की नहीं कर सकता। अपनी रूहानी कमाई को खर्च करता हुआ वह जो कमाया सो खाया की हालत में रहता है। जवानी भटकाने वाली होती है, लेकिन उदाहरण और उपदेश के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिलने से इसे सही रास्ते पर रखने में काफी मदद मिलती है। आप अपनी लड़की को एक साफ सुथरी पवित्र जिंदगी बिताने के लाभ बताएं और उसे समझाएं कि जीवन का उद्देश्य रूहानी तरक्की और मुक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की एक दुर्लभ देन है। सारी सृष्टि में केवल मनुष्य को ही अपने सृष्टिकर्ता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। शब्द धुन ही जो हर एक में मौजूद है और जिसे हर एक सुन सकता है, ऊपर उठने, अपने रूहानी धाम को वापस जाने और परमात्मा से मिलने का मार्ग है। 74। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि आपके पति ने आपके प्रेम, पतिव्रत धर्म और सेवा की कोई कद्र नहीं की। आपकी शादी के वक्त दी गई मेरी सलाह हिंदू पत्नी के दृष्टिकोण से दी गई थी। हिंदुओं में शादी एक पवित्र संस्कार और स्थायी रिश्ता माना जाता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने मेरी उस राय के मुताबिक चलने की पूरी कोशिश की। अगर वह आपके साथ गुजारा नहीं कर सकते,
तब आप जैसा ठीक समझें वैसा कर सकती हैं। आपने अपना कर्तव्य निभाया। इस बारे में आपके बर्ताव से मैं संतुष्ट हूं। ऐसी हालत में आपको मेरी पूरी इजाजत है कि आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं आपके इस ख्याल से सहमत हूं कि आपका एक छोटा सा मकान हो जिसमें आपको एकांत और शांति मिले, ताकि इस मार्ग पर आप तरक्की कर सकें। किसी ऐसे काम या रोजगार से रोजी रोटी कमाइए जिससे अभ्यास के लिए आपको वक्त मिले और जिसके जरिए आराम से जिंदगी बिताने के लिए आमदनी यानी आय हो सके। भजन के वक्त गर्दन या कंधों पर जोर ना दीजिए और ना दिमाग या आंखों वगैरह पर दबाव डालिए। आपको नामदान के समय किसी ने भी नसों पर जोर डालने को नहीं कहा होगा। रूहानी एकाग्रता अपने शरीर के किसी अंग पर दबाव डालने पर निर्भर नहीं करती। आध्यात्मिक अभ्यास का पहला और बुनियादी मकसद मन को शांत और निश्चल करना है, ताकि किसी भी तरह के ख्याल शब्द धुन सुनने के वक्त मन को चंचल ना करें। जैसे जैसे मन की लहरों को शांत किया जाएगा, वैसे वैसे शब्द धुन अपने आप आंखों, कानों या दिमाग पर जोर दिए बिना ज्यादा साफ होती जाएगी। मन की लहरों को स्थिर करने के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि 5 पवित्र नामों का सुमिरन सावधानी और ध्यान से किया जाए, ताकि मन बाहर ना भटके। अगर सुमिरन के वक्त मन बाहर भटकता है तो इसे गुरु के ध्यान की जंजीर से जकड़ो, लेकिन शरीर पर कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है। कोई भी आसन जिसमें आप ज्यादा देर तक बैठ सकें एकाग्रता के लिए ठीक है। आसन का बार बार बदलना ध्यान में रुकावट डालता है। अगर हम इस जिंदगी में अपनी आत्मा को एकाग्र कर लेंगे तो हम इस दुनिया में अपने दिन खुशी से गुजारेंगे और मौत के वक्त गुरु दर्शन देकर हमारी आत्मा को अपने साथ ऊंचे मंडलों में ले जाएगा, जहां हमारी खुशी और आनंद का ठिकाना नहीं होगा। इसलिए रूहानी तरक्की को अपनी जिंदगी में ही हासिल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इन दुनियावी हालात से ऊपर उठ सकें। जो रूहानी तरक्की आप इस जिंदगी में करेंगी, वही आपके साथ जाएगी। आपका धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस राह पर मेहनत करें और अंदर के पर्दे को पार कर अपनी आत्मा को ऊंचे मंडलों में ले जाएं। अपना रोज का काम करती रहें, लेकिन ध्यान, गुरु के रूप या सुमिरन या शब्द सुनने में स्थिर रखें। अगर आप धैर्य और लगन के साथ काम करती रहेंगी तो आपको सब कुछ मिलेगा। 75। भजन में आपकी तरक्की जानकर मुझे खुशी हुई है। अगर आप अपने अभ्यास को बाकायदा समय देते रहें तो आपको अपनी रूहानी चढ़ाई में ऊंचे मंडलों के और भी अनुभव होंगे। इंसान अपनी सभी बहिर्मुखी शक्तियों को पलटकर अंतर्मुखी न कर सकने पर उनका अनुभव नहीं कर पाता। शब्द सर्वशक्तिमान है और सभी दिशाओं में गूंज रहा है। अपनी मंजिले मकसूद यानी लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय लगना स्वाभाविक है। रूहानी मार्ग पर तरक्की की धीमी रफ्तार से आपको हौसला नहीं खोना चाहिए। अगर कोई सत्संगी अभ्यास को पूरा वक्त नहीं दे पाता और अपनी जिंदगी में बहुत कम तरक्की करता है, फिर भी अगर वह गुरु के प्रेम में रंगा हुआ है, इस दुनिया और यहां के पदार्थों में मोह नहीं रखता, तो गुरु इतना दयालु है कि सत्संगी को दोबारा जन्म नहीं देता। मौत के बाद उसे पहले या दूसरे मंडल में किसी उचित स्थान पर रखा जाता है, जहां रहकर आगे जाने से पहले वह अपने अभ्यास की कमी को पूरा कर लेता है। हर एक इंसान के इर्द गिर्द प्रकाश का एक चक्र सा होता है।
जिसका रंग हमारी विचारधाराओं के मुताबिक होता है। भोग विलास से गहरा लाल रंग पैदा होता है। स्वच्छ व संतुलित विचारों से इस चक्र का रंग पीला होता है। नीला रंग प्रेम का सूचक है और सफेद रूहानियत का। अपने अभ्यास में आपको अपनी आंखों पर कोई दबाव या जोर नहीं देना चाहिए। मन में नाम का सुमिरन करते रहें। जब ध्यान स्थिर हो जाएगा, तब आत्मा खुद ही अंदर तीसरे तिल में सिमट जाएगी। जो अभ्यासी बाकायदा अपने रूहानी अभ्यास को वक्त देते हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम निराश क्यों हों और मन में ऐसे विचार क्यों लाएं जो हमें कमजोर करें? हम यह गहरी इच्छा रखें कि इसी जिंदगी में मंजिले मकसूद पर पहुंचना है। अगर आप इसी जिंदगी में एक मंडल को भी पार कर लेते हैं, तो फिर आपको स्थूल शरीर में वापस लौटना नहीं पड़ेगा। पुनर्जन्म केवल उन्हीं का होता है जिनकी सांसारिक इच्छाएं बाकी होती हैं।